ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बाजार में मतलब हर दिन करोड़ों लोग इस उम्मीद के साथ उतरते हैं कि वे अपनी जमा पूंजी को कई गुना बढ़ा लेंगे। हाँ बिल्कुल, सबकी यही उम्मीद होती है कि रातों रात पैसा बढ़ जाए। सही कहा। और जो लोग वित्तीय दुनिया को फॉलो करते हैं ना, उन्हें पता है कि निवेश कोई जादू नहीं है। फिर भी एक बहुत ही डराने वाला आंकड़ा हमेशा हमारे सामने आता है कि 90% लोग निवेश की दुनिया में अपना पैसा गंवा बैठते हैं। 90% बहुत बड़ा नंबर है और ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज की स्रोतों की इस गहराई से की जाने वाली पड़ताल में हम द स्मार्ट इन्वेस्टर्स ब्लूप्रिंट और पेज टू इंस्पायर की एक बेहद व्यावहारिक स्क्रिप्ट के आधार पर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि लोग जब पैसा खोते हैं ना, तो सबसे आसान शिकार बाजार होता है। वो कहते हैं कि बाजार खराब था या किसी ऑपरेटर ने फंसा दिया। हाँ, बहाने बनाना बहुत आसान है, लेकिन आज का हमारा डेटा एक बिल्कुल अलग और कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है। बाजार किसी का पैसा नहीं डुबोता, बल्कि निवेशक खुद अपनी मनोवैज्ञानिक गलतियों से अपनी दौलत को आग लगाते हैं। एकदम सही बात है। बाजार तो बस एक आईना है जो इंसान के लालच और डर को दिखाता है। जो 15 सबसे बड़ी गलतियां हमारे डेटा में उभर कर आई हैं, वे कोई तकनीकी कमियां नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से इंसानी बर्ताव से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम सबसे पहली और बुनियादी समस्या की बात करें, वो है जल्दी अमीर बनने की मानसिकता। लोग निवेश को एक मैराथन की तरह नहीं, बल्कि एक लॉटरी टिकट की तरह देखते हैं। ये फास्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो असल में फास्ट लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है। दौलत बनने में समय लगता है, लेकिन हर किसी को तुरंत मल्टी मिलियनियर बनना है। और यही वो जगह है जहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। जब किसी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उसे 2 महीने में अपना पैसा डबल करना है, तो वो सबसे पहली चीज जो छोड़ता है वो है रिसर्च करना। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है, वो ये है कि लोग अपनी इस अज्ञानता को आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं। हाँ। एक इंसान जब 10,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदता है, हाँ। तो वह 10 अलग-अलग वेबसाइट्स पर उसके रिव्यू पढ़ेगा, हाँ। 4 वीडियो देखेगा। हाँ, दोस्तों से भी पूछेगा कि कैमरा कैसा है, बैटरी कैसी है। बिल्कुल। लेकिन जब वही इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई, मान लीजिए 10 लाख रुपए बाजार में लगाता है, तो वो कोई रिसर्च नहीं करता। वो बस सोशल मीडिया पर कोई रैंडम वीडियो देखता है और बिना कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे पैसा लगा देता है। और यहीं से जन्म होता है टिप्स के खतरनाक जाल का। बाजार में टिप्स मांगना और उन पर भरोसा करना तो वित्तीय आत्महत्या के बराबर है। एकदम सही। हमारे विश्लेषण में कुछ ऐसे लाल झंडे बताए गए हैं जिन्हें सुनते ही एक समझदार इंसान को दूर भाग जाना चाहिए। अगर कोई भी शख्स मल्टी बैगर, इनसाइड न्यूज़, ऑपरेटर स्टॉक या श्योर शॉर्ट जैसे शब्द बोलकर कोई शेयर बेच रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां एक बहुत बड़ा फंदा तैयार है। श्योर शॉर्ट तो लोगों का पसंदीदा शब्द है, लेकिन एक मिनट, अगर हम व्यवहारिक तौर पर सोचें तो लोगों को लगता है कि इनसाइड न्यूज़ यानी अंदर की खबर के आधार पर तो बड़े लोग वाकई पैसा बनाते हैं। तो फिर रिटेल निवेशकों के लिए ये इतना खतरनाक क्यों है? ये एक बहुत ही क्लासिक भ्रम है। बात यह है कि असली इनसाइड न्यूज़ कभी भी आम जनता तक या किसी व्हाट्सएप ग्रुप तक नहीं पहुंचती। अगर कोई खबर सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को बांटी जा रही है, तो वो खबर नहीं है, वो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है। एग्जिट स्ट्रैटेजी मतलब बड़े निवेशक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? जी बिल्कुल। जो स्मार्ट मनी या बड़े निवेशक होते हैं, उन्होंने वो शेयर बहुत पहले निचले स्तर पर खरीद लिया होता है। अब उन्हें अपना मुनाफा बुक करने के लिए ऐसे आम लोगों की जरूरत है जो ऊंचे दाम पर उस शेयर को खरीदें। अच्छा, इसीलिए इनसाइड न्यूज़ के नाम पर एक माहौल बनाया जाता है। हाँ, रिटेल निवेशक सोचता है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन असल में वो सिर्फ बड़े मगरमच्छों के लिए चारा बन रहा होता है। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। यानी खबरों के आधार पर निवेश करना पूरी तरह से एक ट्रैप है। लोग टीवी न्यूज़ चैनल खोलकर बैठते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही कोई अच्छी खबर फ्लैश होगी वे शेयर खरीद लेंगे। लेकिन तब तक बाजार उस खबर को प्राइस इन कर चुका होता है, यानी शेयर की कीमत में वो खबर पहले ही शामिल हो चुकी होती है। और खबर आने के बाद तो अक्सर शेयर गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बड़े निवेशक माल बेच रहे होते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। और जब लोग खबरों और दूसरों की बातों में आकर शेयर बाजार में उतरते हैं, तो वे पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक भंवर में फंस जाते हैं। यहाँ से भावनाओं का वह खेल शुरू होता है जो अच्छे खासे समझदार लोगों को भी दिवालिया कर सकता है। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बाजार में 2 ही भावनाएं सबसे मजबूत होती हैं, लालच और डर।
और इन दोनों का जो सबसे पहला रूप देखने को मिलता है वो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, पीछे छूट जाने का डर। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है जिसे झेलना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए क्रूज शेयर पिछले 1 महीने में 2 गुना हो गया है। हर जगह उसी की चर्चा है। एक निवेशक पहले दिन उसे देखता है और इग्नोर कर देता है। शेयर और ऊपर जाता है। निवेशक को लगता है कि अब तो ये गिरेगा। लेकिन शेयर और ऊपर जाता है। बिल्कुल। और आखिरकार निवेशक से रहा नहीं जाता। उसे लगता है कि दुनिया के सारे लोग इस शेयर से अमीर हो रहे हैं और सिर्फ वही बेवकूफ़ है जो बाहर बैठा है। इसी दबाव में वो उस शेयर को एकदम टॉप पर खरीद लेता है और जैसे ही वो खरीदता है शेयर का गिरना शुरू हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रैली आनी थी वो आ चुकी है। जिस इंसान ने उस शेयर को टॉप पर खरीदा है उसने किसी कंपनी की वैल्यू में इन्वेस्ट नहीं किया है, उसने सिर्फ एक भागती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की है। और जब वो ट्रेन अचानक से रिवर्स गियर लेती है तब एक और विनाशकारी भावना जन्म लेती है, घबराहट में बेचना या पैनिक सेलिंग। बिल्कुल। जब बाजार में तेज गिरावट आती है, पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखने लगता है, तो इंसान का दिमाग लॉजिक से सोचना बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी घबराहट में वो अपने शेयर भारी नुकसान में बेच देता है। ये तो बाजार का सबसे बड़ा मजाक लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही आम निवेशक हार मानकर अपना शेयर नुकसान में बेचता है, ठीक उसी दिन या अगले दिन बाजार बॉटम बनाकर वापस ऊपर जाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे बाजार सिर्फ उसी के शेयर बेचने का इंतजार कर रहा था। लेकिन असल में इसके पीछे भी एक गहरा बाजार मनोविज्ञान है। इसे लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब? तो क्या संस्थागत निवेशक इसी पैनिक का इंतजार करते हैं? हाँ, जब बाजार गिरता है तो कमजोर हाथों से शेयर निकलकर मजबूत हाथों में जाते हैं। बड़े फंड्स उसी घबराहट का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें सस्ते दाम पर शेयर मिल सकें। तो वे वही स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो सस्ते में खरीद रहे हैं, और बेच कौन रहा है? वही आम इंसान जो फोमो के चक्कर में महंगे दाम पर फंसा था। इसीलिए कहा जाता है कि निवेश की दुनिया में संपत्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्लोबल क्राइसिस या बाजार का क्रैश नहीं है, बल्कि इंसान का अपना डर और लालच है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब कोई इंसान इन भावनाओं के दलदल में फंस जाता है तो उसके पोर्टफोलियो का क्या हाल होता है? अगर हम रणनीति की कमी की बात करें तो हमारे डेटा में विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन की कमी को पोर्टफोलियो बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या आम निवेशक कभी किसी ठोस योजना के साथ बाजार में उतरते हैं? हमारे विश्लेषण से ये साफ जाहिर होता है कि ज्यादातर लोग बिना किसी योजना के काम कर रहे हैं। लोग अक्सर एक ही शेयर या एक ही सेक्टर से इतना भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं कि वे अपनी सारी पूंजी उसी एक टोकरी में डाल देते हैं। ये एक बहुत ही भयंकर रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो कंपनी डूबती है या सरकार की कोई नीति बदलती है तो निवेशक का पूरा भविष्य दांव पर लग जाता है। बिना किसी रणनीति के बस रैंडम बाइंग और रैंडम सेलिंग करना बर्बादी है। बाजार खुले, किसी ने कहा कि ये शेयर अच्छा लग रहा है तो खरीद लिया, अगले दिन थोड़ा प्रॉफिट दिखा तो बेच दिया। और जब कोई बुनियादी आधार नहीं होता तो लोग सबसे ज्यादा पेनी स्टॉक्स की तरफ आकर्षित होते हैं। ये तो रिटेल निवेशकों का सबसे बड़ा प्यार और सबसे बड़ी बर्बादी है। पेनी स्टॉक्स सस्ते दिखते हैं लेकिन असल में निवेश के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। लोगों को लगता है कि अगर कोई शेयर 5 रुपए का है और अगर वो 10 रुपए का हो गया तो सीधा 100% का मुनाफा मिल जाएगा। उन्हें लगता है कि 2000 रुपए का शेयर 4000 का होना मुश्किल है, लेकिन 5 का 10 होना आसान है। और ये बाजार की सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक है। किसी शेयर की कीमत उसके सस्ते या महंगे होने का पैमाना नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप और उसका मूल्यांकन ही तय करता है कि शेयर सस्ता है या महंगा। एक 10 रुपए का पेनी स्टॉक असल में एक 2000 रुपए के शेयर से बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। और इन पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत कम होती है ना? बिल्कुल। ऑपरेटर आसानी से इन शेयरों की कीमत को अपनी मर्जी से ऊपर ले जाते हैं, आम लोगों को लालच में फंसाते हैं और फिर अपना सारा माल डंप करके निकल जाते हैं। उसके बाद निवेशक चाह कर भी अपना शेयर बेच नहीं पाता। ये तो वैसा ही है जैसे कोई बाहर से चमचमाती हुई लेकिन अंदर से पूरी तरह कबाड़ हो चुकी कार खरीद ले, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ती मिल रही थी। बहुत सटीक उदाहरण है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसी गलती है जो निवेशकों की सबसे आम और घातक गलती है। इसे वित्तीय मनोविज्ञान में डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं। लोग अपने मुनाफे वाले शेयरों को बहुत जल्दी बेच देते हैं और नुकसान वाले शेयरों को लंबे समय तक रोके रखते हैं। मान लीजिए किसी के पास 2 शेयर हैं, एक 15% ऊपर है और दूसरा 30% नीचे है।
तो वो मुनाफे वाले को बेच देगा ताकि उसे ये संतुष्टि मिल सके कि उसने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और जो शेयर 30% नीचे है उसे वो ये सोचकर होल्ड करेगा कि कभी तो भाव वापस ऊपर आएगा। ये ऐसा ही है जैसे आप एक बगीचे में गए और आपने सारे सुंदर फूल उखाड़ दिए और सारी जंगली घास को पानी देने लगे। क्या बात है। नतीजतन कुछ समय बाद पोर्टफोलियो में सिर्फ पचरा बचता है। और इसके साथ साथ एक और बीमारी है बाजार की टाइमिंग करने की कोशिश करना। लोग बाजार के टॉप और बॉटम की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल असंभव है। और इसी टॉप और बॉटम को पकड़ने के चक्कर में लोग बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा नुकसान। आप जितने ज्यादा ट्रेड करेंगे आपका रिस्क और लागत उतनी ही बढ़ेगी। ऐसा लगता है जैसे लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का फर्क ही भूल गए हैं। उनका बर्ताव पूरी तरह से एक सट्टेबाज वाला हो गया है। अगर हम इससे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो इन्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो बोरिंग होनी चाहिए। निवेश का मतलब है किसी व्यापार में हिस्सेदारी खरीदना। एक असली बिजनेस को बड़ा होने में सालों लगते हैं। लेकिन लोग दिनों में नतीजे चाहते हैं। 2 महीने में अमीर बनने की चाहत सबसे बड़ी भूल है। सफल निवेश दशकों की बात है। निवेश का फल तभी मिलता है जब आप उसे पकने का समय दें। इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या अलग करते हैं। हाँ, स्रोतों से सीधे। वो नियम जो सफल निवेशक अपनाते हैं, सबसे पहली चीज तो यही है कि वे लगातार सीखते हैं, नॉलेज पर फोकस करते हैं। और उनमें बहुत धैर्य होता है। वो घबराकर पैनिक में फैसले नहीं लेते। वे अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करते हैं। उनका नजरिया लंबे समय का होता है और वे एक कड़े अनुशासन में रहते हैं। जब सब लोग लालच में अंधे होकर कचरा शेयर खरीद रहे होते हैं, तब स्मार्ट इन्वेस्टर शांति से बैठा रहता है। और सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि सफल निवेशक अपनी गलतियों को कभी नहीं दोहराते। बाजार हर किसी को मौका देता है, लेकिन इनाम सिर्फ उन लोगों को देता है जो पहले से तैयार रहते हैं। तो अगर पूरी चर्चा का सार प्रस्तुत करें तो स्रोतों में दिए गए मुख्य समीकरण को हमेशा याद रखना चाहिए। नॉलेज यानी ज्ञान, प्लस पेशेंस यानी धैर्य, प्लस डिसिप्लिन यानी अनुशासन, और इन तीनों के मिलने से बनती है वेल्थ यानी संपत्ति। बिल्कुल। बाजार में टिके रहने का एकमात्र मंत्र है अपनी गलतियां कम करो। बिना रिसर्च के पैसा लगाना, टिप्स के जाल में फंसना, फोमो, पैनिक सेलिंग और पेनी स्टॉक्स का लालच, इन गड्ढों से बचना सीख लिया तो यात्रा सफल हो जाएगी। एकदम सही। और अब आखिर में सुनने वालों को सोचने के लिए एक ऐसा विचार देना चाहूंगा जो स्रोत सामग्री पर आधारित तो है, लेकिन जिस पर अक्सर बहुत कम बात होती है। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर निवेश में दौलत बनाने का असली राज सही शेयर चुनना नहीं, बल्कि इंसान की इन बुनियादी गलतियों और भावनाओं पर काबू पाना है, तो क्या निवेश की दुनिया में सबसे जरूरी कौशल फाइनेंस नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान को समझना है? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। वाकई फाइनेंस से ज्यादा ये खुद को कंट्रोल करने की कला है। बिल्कुल। अगर निवेश करने वाले लोग स्टॉक के चार्ट्स पढ़ने की बजाय अपने खुद के व्यवहार और लालच को पढ़ने में उतना ही समय बिताएं, तो उनके नतीजों में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। शायद निवेश असल में पैसों का नहीं, भावनाओं का प्रबंधन है। तो स्रोतों की इस गहराई से की जाने वाली पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और याद रखिए कि सबसे बड़ा निवेश हमेशा आपके अपने व्यवहार पर होता है।